हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ पैडेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहें। ये रही ब्लाउज़ की बैक पार्ट। रेडीमेड ब्लाउज़ में हमें अक्सर डीप नेक की प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम है तो साथ ही साथ सॉल्यूशन भी। आइए हम इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देखते हैं। इस तरह से स्टिच कर लेनी है नेक के पास, इस तरह से। ये देखिए हमारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो गई है। हमें नेक की डीप को भी कम करनी है, तो नेक के साइड से हमें 1 इंच की मार्जिन रखते हुए इस तरह से टिक लगा लेनी है। जो भी हमारी बॉडी फिटिंग मेज़रमेंट रहेगी उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। दोनों साइड से 2-2 इंच मार्जिन ले लेने ही हमें और अच्छे से टिक लगा लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कटिंग हो गई है। अब हम इसी तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये रही फ्रंट पार्ट। हमें इसमें भी 2 इंच मार्जिन रखनी है। अगर हमें प्रिंस कट बनानी है तो हमें ज़्यादा मार्जिन रखनी होगी, जैसे 2.5 इंच। और नहीं तो जिस तरह से टिक लगी हुई है, जैसे आर्म होल के पास छोटी सी टक्स लगेगी और नीचे, तो हमें 2 इंच मार्जिन रखनी है। अब हमें इसी तरह से लाइनिंग को भी कट कर लेनी है। ये देखिए लाइनिंग भी साथ ही साथ कट हो गई है। अब स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी लाइनिंग भी कट कर लेते हैं साथ ही साथ। ये देखिए स्लीव्स की लाइनिंग भी कट हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की लाइनिंग ले लेनी है। शोल्डर से हमें 9.5 पे टिक लगा लेनी है। ये टक्स पॉइंट है। अब हमें सिर्फ लाइनिंग कपड़े लेनी है और ये देखिए सिर्फ लाइनिंग कपड़े, इसके आर्म होल के पास एक छोटे सी टक्स लगा लेनी है। अब हम इसी तरह से नीचे भी टक्स लगा लेते हैं। ये टक्स हमें 9.5 हम जो शोल्डर के ऊपर से लिए थे, बस उतना ही दूर तक हमें लगानी है जहाँ तक हमारी 9.5 इंच की टिकाई थी। इसी तरह से टक्स कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर पैड अटैच कर लेते हैं। हमें पैड को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेनी है, उस पर एक टिक लगा लेनी है। ये देखिए अब हम इसे इस तरह से यहाँ पे रखनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहले तुरपाई भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस पर डायरेक्ट टक्स के साथ स्टिच कर दें। ये देखिए अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देख लेते हैं। ये देखिए 9.5 इंच ये हमें यहाँ तक लानी है। स्टिच करके टक्स को यहाँ तक लानी है। ये देखिए बैक पार्ट में हमें डोरी डालनी है, तो 3 इंच पे हमें टिक कर लेनी है। यहाँ पे डोरी डालनी होगी। ये देखिए नेक की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें इसी तरह से लाइनिंग के साथ साथ मेन फैब्रिक पे को रखते हुए नीचे की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। एक और स्टिच दे देते हैं ताकि फिक्स हो जाए अच्छे से। अब हमें इसे अच्छे से टर्न कर लेनी है। ये देखिए लाइनिंग भी स्टिच हो गई है। अब हमें इस पॉइंट पे कट करनी होगी। अभी रुक जाए, पहले यहाँ पे टक्स की टिक लगा लेते हैं। 4 इंच 4 इंच हमें मेन फैब्रिक के साथ ही साथ स्टिच कर लेनी एक सीधी। अब हमें इस पर टक्स लगानी है। ये टक्स की स्टिचिंग कंप्लीट हो रही है। दोनों साइड की टक्स कंप्लीट हो गई है। अब हमें शोल्डर ज्वाइन करनी होगी। ये देखिए कुछ इस तरह से रख लेनी है हमें। मेन फैब्रिक को ये देखिए मोती उखाड़ लेनी पहले। मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ स्टिच करनी है, ताकि इसकी प्रोफेशनल वे में स्टिच हो जाएगी। हमें इसी तरह से दोनों शोल्डर की ज्वाइनिंग कर लेनी है। उससे पहले जो एक्स्ट्रा थ्रेड है यहाँ पे हमें इसे ट्रिम कर लेनी है। ये देखिए डिज़ाइन को डिज़ाइन के साथ अच्छे से रखते हुए स्टिच कर लेनी है। ब्लाउज़ में बैक में देनी है हुक, तो इसलिए इस तरह से कट कर लेनी है हमें। ये देखिए हुक के लिए और काज के लिए हमें यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर लेनी होगी। ये देखिए इस पार्ट को हमें हेम करनी होगी। अब हमें दूसरे पार्ट को भी इस तरह से रख लेनी है।
ये देखिए हमें इस तरह से रखनी है। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक्स है, आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रखते हुए इस पे इस तरह से रख कर के हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। यहाँ हमें 2 दफ़ा सिलाई लगानी है, एक पेयर की मार्जिन रखते हुए। ये देखिए फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों सीधा है, सीधी साइड रखी हुई है। अब हमें इस तरह से सीधी में स्टिच कर लेनी है। ये देखिए अब हमें इस तरह से स्टिच कर लेनी है। ये देखिए हमें स्लीव्स में मोती वाली लैस अटैच करनी है। पहले हम लेस को फिक्स कर लेते हैं। अब देखिए इस पे लाइनिंग रखते हुए 1 फुट की हेल्प से हमें इसको स्टिच कर लेनी है अच्छे से। ये फिक्स हो गई है लेस। अब हम यहाँ पे एक और सिलाई दे करके इसे और अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए एग्जैक्ट रेडीमेड लुक दे रही है। ये स्लिप्स भी रेडी हो गई है। अब हम बॉडी फिटिंग कर लेते हैं। अब हम नेक पे यही वही वाली लेस हमें अटैच करनी है। ये देखिए हम ये सारी लेस अटैच करेंगे सिंगल फुट के हेल्प से। ये रही ब्लाउज़ की फाइनल लुक। ये देखिए कितनी अच्छे से मोती वाली लेस अटैच हो गई है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।